राजस्थान के चूरू इलाके में मौजूद उस घर में रहने वाले 3 अलग अलग लोगों की बारी बारी से रहस्यमयी तरीके से मौत हो गई थी। उन तीनों की मौत लगभग एक जैसे हालत में हुई थी। तीसरी और आखिरी मौत के बाद अचानक उस घर में आग लगने का सिलसिला शुरू हो गया था। हर कोई हैरान था कि आखिर उस घर में आग कौन लगा रहा है। तीसरी मौत और इस आग की गुत्थी को सुलझाने के लिए पुलिस ने एक लाश को कब्र से बाहर निकाला और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद पुलिस ने जो खुलासा किया उसे जानकर सब दंग रह गए, क्योंकि कातिल घर के बाहर नहीं अंदर था। चलिए शुरू से आपको बताते हैं दिल दहला देने वाली ये कहानी। 31 जनवरी शाम को मेरी दादी जी एक्सपायर हुई और 13 फरवरी शाम को मेरा छोटा लड़का गर्भित एक्सपायर हुआ जो 4 साल का था। और उसके बाद 28 फरवरी को शाम को मेरा बड़ा लड़का अनुराग जो 8 साल का था वो एक्सपायर हुआ। और उसके बाद में 2 मार्च को मेरे घर में अचानक आके पत्थर लगे, बोर का रस्सा कटा 2 बार और उसी दिन से आगजनी चालू हो गई है। अभी तक सारे घर का सामान जल के राख हो गया, कभी कहीं लग जाती, कभी कहीं हम सो जाते हैं तो हमारी खाट के लग जाती है, ओढ़ने वाले बिस्तर के लग जाती है। आगजनी से बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हैं। 3 संदिग्ध अवस्था में मौत हो चुकी है। 2 ही लड़के थे मेरे, दोनों की सडनली संदिग्ध अवस्था में मौत हो गई है। चूरू सादुलपुर क्षेत्र में भैंसली गांव में 3 महीने में 3 मौत और रोज लगती रहस्यमयी आग के मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। परिवार में 2 बच्चों और वृद्ध औरत की मौत स्वाभाविक नहीं थी, बल्कि घर के मुखिया भूप सिंह पूनिया ने इन घटनाओं को अंजाम दिया था। उसे अपनी पत्नी के चरित्र पर शक था। एफएसएल रिपोर्ट आने के बाद पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर आरोपी भूप सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। भैंसली के भूप सिंह पूनिया की शादी वर्ष 2015 में हरियाणा के जीतपुरा गाँव के निवासी इनका से हुई थी। भूप सिंह को शुरू से ही अपनी पत्नी के चरित्र पर शक था। शादी के बाद उसे 2016 व 2020 में 2 बच्चे हुए। शक के चलते भूप सिंह को ऐसा लगता था कि दोनों बेटे उसके नहीं हैं। ऐसे में उसने अपने दोनों बेटों की हत्या की योजना बनाई। भूप सिंह ने जीएनएम का कोर्स कर रखा है। वर्तमान में गांव के बस स्टैंड पर ही बालाजी मेडिकल स्टोर के नाम से दुकान चलाता है। इससे पहले राजगढ़ के भगवानी देवी अस्पताल में कंपाउंडर का कार्य करता था। हत्या की वारदात को अंजाम देने के लिए भूप सिंह ने मोबाइल पर ही जहर की खोज की। 28 जनवरी को उसने 88 साल की दादी कस्तूरी देवी की खांसी की दवा में जहर मिलाकर खिला दिया। फिलहाल पुलिस की हिरासत में है। 3 लोगों की मृत्यु हो गई। ना पुलिस के पास कोई इसके अंदर वो था, मर्ग दर्ज हुई थी, ना कोई कानूनी कार्रवाई हुई थी। लेकिन ये रहस्यमय तरीके से जो आग लग रही थी, जिसके अंदर ग्रामीण लोग भी जो थे वो भी एक तरह से अंधविश्वास में चले गए थे और तंत्र मंत्र और ये तांत्रिक लोग भी आके वहाँ पे लोगों को एक तरह से बेवकूफ़ बना रहे थे। उसके अंदर पुलिस ने फिर ये ऐसी घटनाएं होने लगी तो पुलिस ने जो है कैसे आग लग रही है, जो जिन चीज़ों में आग लग रही थी उनका हमने एफएसएल जाँच के लिए उस चीज़ों को भेजा था। उसके बाद वहाँ से जो रिपोर्ट आई उसके अंदर वो सोडियम जो कंपाउंड है वो उसके अंदर मिला जिन चीज़ों में आग लगी थी। और वो सोडियम ऐसा कंपाउंड होता है, उसको किसी पे छिड़का दिया जाए तो हवा में कांटेक्ट होने के बाद काफ़ी समय बाद आग लगती है। तो ये तो हमें पता चल गया था कि कोई ऐसा तंत्र मंत्र नहीं है और ये कोई ऐसा जादू टोना नहीं है जिससे आग लग रही है। ये कोई जानबूझ के करी हुई चीज़ है, कोई जानबूझ के शैतानी कर रहा है इसके।